दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वही करे जैसा आपने उससे बोला है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम पर लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसमें आपकी मदद कर सकती है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी पावरफुल चीज है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनी, पॉलिटिशियंस और मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने की बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और एंड में रिजल्ट वही होता है जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसे ही 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक शेयर करेंगे जिसका यूज करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस और ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और जिससे लोग आपकी बात मानने और आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका फर्स्ट रूल ये कहता है दोस्तों, आप चाहे कितने भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक सोशल साइकोलॉजी के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग इंसानों में नॉर्मली एक रिएक्टेंस होता है। जब भी किसी को लगता है कि उसकी फ्रीडम उससे छीनी जा रही है, तो वो नेचुरली उसे वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा करने लगता है जो भी उससे कहा जाता है। ऐसा कितनी बार होता है दोस्तों, आप किसी पर्सन से अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उन्हें चेस करते हो, पर वो आपसे ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसा इसीलिए होता है कि आप उनके सामने अपने वांट्स रख रहे होते हो, आप उन्हें ये दिखा रहे होते हो कि आपको उनकी जरूरत है। जहाँ उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आपके साथ आकर वो आपकी नीड्स विशेष को पूरा कर रहे हैं, यानी मानो जैसा इसमें उनकी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वो तो आपके कहने से आपके साथ आ रहे हैं। इसीलिए उनका ये रिएक्टेंस मोड ऑन हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। सीरियसली, आपने ये भी नोटिस करा होगा, जब भी कोई सेल्समैन आपको कोई चीज बेचने का ट्राई करता है तो वो आपके पीछे ही पड़ जाता है। इनडायरेक्टली वो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर भागने लगते हो। वहीं जो इंसान ऐसा शो करता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। जो सेल्समैन आपको फोर्स करने की बजाय डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता है, आप उससे चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करते हो। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी वैल्यू करे, ऐसा रिएक्ट करो जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 2, लोगों को वो चीज ज्यादा चाहिए होती है जो उन्हें डराती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 जार में कुछ चॉकलेट्स ऑफर करी गई। एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट थी और दूसरे जार में 10 चॉकलेट, मगर लोगों ने उन्हीं चॉकलेट को ज्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी। जिससे ये साबित होता है कि हम लोग हमेशा उस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो क्वांटिटी में बहुत ही कम होती है। पहला, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें तब देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बाय द एंड वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी हो जाता है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में उन कॉलेजेस या स्कूल की ज्यादा वैल्यू होती है जिसमें कम से कम सीट होती है और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है। हम सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो चीज हमें मुश्किल से मिलती है वो ज्यादा अच्छी होती है। मुश्किल से मिलने वाली चीज हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से उसकी एबिलिटी चेक करने लगते हैं। अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। नंबर 3, गिव एंड टेक द रूल। रेस्टोरेंट्स में कई सारी स्टडीज कंडक्ट करी गई, जहां आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और जब वेटर बिल लेकर आता है तो बिल के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल चीज, स्वीट्स एक्स्ट्रा लेकर आता है। वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपके लिए फ्री हो, जैसे कभी आपको मीठे में कुछ फ्री दे दिया, या नॉर्मली जहां बिल के साथ फ्री में सौंफ देते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेटर अपने कस्टमर को एट द एंड एक मिंट ऑफर करते हैं, उससे उनकी टिप में 3% इंक्रीज हो जाता है।
बट अगर 1 मिनट की जगह 2 मिनट देते हैं तो उनकी टिप डबल होकर 6% नहीं होती बल्कि 14% तक बढ़ जाती है। जहाँ इस रिसर्च में ये भी देखा गया है, जब वेटर 1 मिनट देने के बाद वापस आकर एक और मिनट देता है और उन्हें प्रेस करता है और कुछ ऐसा कहता है, फॉर यू नाइस पीपल, हियर एक्स्ट्रा मिनट फॉर यू, से देखा गया है कि उनकी टिप में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, जो नंबर 23% तक बढ़ चुका था। इस लॉग के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग किसी भी तरह का एहसान लेना पसंद नहीं करते। अगर आपने किसी पर्सन को अपनी पार्टी में इनवाइट करना है तो नेक्स्ट टाइम जब वह अपनी पार्टी रखेगा तो वो भी आपको जरूर बुलाएगा, वरना उसे खुद अच्छा फील नहीं होगा। आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करोगे, अगर उन्हें कोई गिफ्ट दोगे, कोई कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा या कितना बड़ा काम करते हो, वो आपकी वैल्यू करने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और किसी न किसी तरह से आपको पे बैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी चीज लिमिट में करना सही होता है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा करने लगोगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड और हल्के में लेने लगेंगे। तो आपको इस पावरफुल ट्रिप को अप्लाई तो जरूर करना है, लेकिन एक बैलेंस वे में। नंबर 4, ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत है। जहाँ वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने की बजाय ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट मोड में चले जाते हैं, जहाँ वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल को रेट करने को कहा गया तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर की तरह रेट किया, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 49% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए इफेक्ट करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड नहीं दिखाना चाहते। सो जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पर कहीं तो देखा था। बट ये एडमिट करना कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज का सर्टिफाइड नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है। इसीलिए अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपनी लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से नहीं छुपाते, जब आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 5, लोग अपने पिछले कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। हम सबके डिसीजन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। हमने जो भी पास्ट में करा या सोचा है, हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे पास्ट से कंसिस्टेंट रहे, जिसका कई बार बुरा असर भी होता है और फिर आप सेम मिस्टेक बार बार करने लगते हो। अगर कोई आपसे छोटा टास्क करवा सकता है तो इसके हाई चांसेस है कि जब वो आपसे थोड़ा बड़ा टास्क करने की डिमांड करेगा तो आप उसे ना नहीं बोल पाएंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अपने वेट लॉस करने पर काम करते हैं उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वेट को हर वीक ट्रैक करते रहो, क्योंकि यह उन्हें ये फील कराता है कि वो अपनी कमिटमेंट को कितनी कंसिस्टेंटली फील कर रहे हैं। नंबर 6, लोग जो सोशल प्रूफ चाहते हैं, आपको वो उन्हें देना चाहिए। सोशल प्रूफ से हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लगते हैं। इसमें हम पीयर प्रेशर को भी देखते हैं, जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। एक तरीके का सोशल प्रेशर है जिसमें हमें ये फील होता है अगर सब लोग ये काम कर रहे हैं तो ये सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो क्या आप उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे जिस पर 1 रिव्यू है और 5 स्टार की रेटिंग है, या उस चीज को जिस पर 5000 कमेंट है और 4.5 की रेटिंग है? वेल, ज्यादातर लोग उसी चीज को खरीदेंगे जिसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। नंबर 7, एवरीबॉडी लव चैलेंजेस। इमेजिन करिए एक माँ अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल खाने को देती है और बाकी बच्चे की तरह वह बच्चा भी खाना खाने से मना कर देता है, जिसमें उसकी माँ कहती है अगर तुमने ये खाना फिनिश कर दिया तो तुम्हें बाद में एक आइसक्रीम खाने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता तुम अपना खाना फिनिश कर पाओगे। इसे सुनने के बाद उस बच्चे में भी रिएक्टेंस एक्टिव हो जाता है और वह बच्चा उसे एक चैलेंज मानकर अपना खाना फिनिश कर देता है। कई सारे हाईली वैल्यूएबल लोग इस ट्रिक का यूज करते हैं, जैसे फिटनेस ट्रेनर, टीचर्स एक्सेट्रा। पर्सनल ट्रेनर अपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इस ट्रिक का
यूज करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं, जहाँ वह बोलते हैं अगर तुम ये रेस जीतना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करनी होगी, बट मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग कर पाओगे। यह सुनकर हर कोई सामने वाले को गलत प्रूफ करने के लिए खुद की लिमिट को पुश करने लगेगा और उस पर्सन की वैल्यू करने लगेगा जिसने उसकी लिमिट को पुश करने में उसकी हेल्प करी। तो दोस्तों ये थे 7 प्रिंसिपल्स जो आप भी अपनी लाइफ में जरूर आजमाइएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।